आयशा की कितनी उम्र है? आयशा की 16 साल उम्र है। नाजिम साहब इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी बच्ची की? बस हम इधर मेरी तरफ देखें, मैं आपकी बेटी हूँ। गरीब लोग हैं, हम कहते हैं मरने से पहले अपनी बच्चों का फ़र्ज अदा कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो बच्ची का अपना फ़र्ज अदा किया था, मैंने सोचा भाई ज़िंदगी का क्या पता है, अपने जो मेरी ज़िंदगी है उसके अंदर नाज़िम जो साहब, अपने आपके बच्चों कितने के बच्चे हैं? जी मेरे पास 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपकी बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां हैं मेरे पास, जिनमें से आयशा अल्लाह के पास चले गई, तो अब 2 रह गई। 2 रह गई हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा बच्चा है बच्ची है? सबसे बड़ी बच्ची है जी। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 20 साल। वो भी शादीशुदा है? जी वो भी शादीशुदा है। अच्छा, आयशा स्कूल जाती थी, पढ़ी है? जी 7 जमातें पढ़ी हुई है। सुपारा पढ़ी है? जी इस बार भी कुरान मजीद पढ़ी हुई है, नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। कुरान आयशा की मजीद जब शादी किया है नाजिम साहब, तो आयशा एग्री थी शादी के लिए? जी एग्री थी, पहले उससे पूछा सबने तो फिर शादी की है। नाजिम साहब क्या बनी शादी की? मैंने सुना कुछ शराइत रखी गई थी, क्या मसला क्या था? जी जब वो मेरे पास रिश्ता लेने आए थे ना, मैंने उनको बोला था भी मैं अपनी बच्ची तब दूंगा आपको, क्योंकि ये पहले शादीशुदा था। तो उसकी आपका दामाद? बेगम जी मेरा दामाद जो है पहले शादीशुदा था। मैंने उनको बोला था मैंने कुछ शर्तें रखनी हैं, वो भी अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो कहने लगे हमें कोई इतराज़ नहीं है, रख लें जो मर्ज़ी रख लें। मैंने उनको बोला ठीक है। जब यहाँ पे आए 20 बंदे आए हैं निकाह करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे निकाह नामे पे जो है ना 5 मरले का प्लाट जो वो कहता है अभी मेरे पास है सहीवाल शहर के अंदर। आपने और देखा, तस्दीक की है कि जी नहीं? मेरा बच्चा गया था, की थी जो तस्दीक आयशा का भाई है ना, वो गया था देखने के लिए। वो प्लॉट आपके दामाद के नाम है? जी वो कहता था आपने मेरे चेक नाम। किया? जी प्लाट हमने देखा मौके पे जाके। ये पता किया कि दामाद के नाम भी है या किसी का प्लॉट दिखा दिया? नहीं ये नहीं चेक किया किया ना? नहीं ये नहीं चेक किया। अच्छा चलें, कमजोर हरकत है आपकी, गलत बात है ये, आपको चेक करना ही नहीं आया। या तो आप चेक करते ना प्रॉपर तरह से, जिसने जो कह दिया आपने कहा ठीक है। अच्छा चलें, खैर गलती हो जाती इंसान से। फिर प्लॉट की बात क्लियर हो गई, और क्या लिखवाया था निकाहनामे पे? जो नाराजगी की सूरत में, यानी कि ये मेरी बच्ची को तलाक देगा तो 5 लाख रुपए देगा। अच्छा जी। और अगर रुसा के बैठाएगा हमें हमारे पास भेजेगा तो 10,000 रुपए महाना देगा। ठीक है। और जो सामान जहेज मैंने बच्ची को दिया था वो बच्ची की मलकियत कर दी थी। ठीक है। ये शर्तें जो हैं वो मैंने निकाह नामे पे लिखवाई थी। ठीक हो गया। कुछ अरसा तो बच्ची के साथ वो खुश रहे हैं। अच्छा जी। उसकी बेगम भी और वो भी। पहली बीवी निकाह में आई थी? जी आई थी। 20 बंदों के साथ आई थी? जी आई थी। ठीक लग रही थी? ठीक लग रही राजी थी? जी उसने अपना इजाजतनामा भी मुझे दिया था जो मैंने यूनियन काउंसिल में दर्ज कराया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा फिर? कुछ अरसा गुजरने के बाद जो मेरा दामाद है ना शाहिद, जो कातिल है, उसने अपने साले को फ़ोन किया भाई खालू को बोलो भाई ये शर्तें मुझे मंजूर नहीं है तो ये ख़त्म कर दो। उसके साले ने मुझे बोला भाई पापा ऐसे ऐसे करके भाई ने फ़ोन किया है मुझे। मैंने उसको बोला बेटा ये हमारे बड़ों के काम है, आप उसको बोलो पापा से बात कर लें। उसने मुझे तो नहीं कॉल की और आयशा की अम्मी को कॉल कर दी भाई खाला ऐसे ऐसे करके खालू को बोलो ये चीज़ें ख़त्म कर दें। उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने इनको बोला ये आपका काम नहीं है, जो रिश्ता करवाने वाला है ना उसका वो बहनोई और इसकी बहन। कारी किसका था? हाँ जी। कारी साहब किसके थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया? जी हमारे थे। आपके थे। निकाहनामा आपके पास है? जी है। रजिस्टर्ड कराया था? जी कराया था। करवाया था? जी। ठीक है, आगे? तो मैं जिसने निकाह करो वो जो रिश्ता लेने आए थे ना मेरे पास, मैं उसके पास गया हूँ। मैंने उसको बोला मैं ऐसे इस करके जो ना आपका भाई ये हरकतें कर रहा है और आयशा को भी कह रहा है। आयशा को क्या कहता है? आयशा को कहता था भाई मुझे इस्टाम करके दे दो या माफ़ कर दो। अच्छा। ये जो शर्तें हैं वरना मैं आपको खुश नहीं रखूँगा। आयशा ने मुझे बताया है। तो मैंने उसको बोला बेटा मैं इनको ना समझाता हूँ। मैं उसके पास गया हूँ जिसने ये रिश्ता करवाया था, उसकी बहन और इसका बहनोई
शाहिद का, मैंने उससे बात की है। यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? यहाँ से 20 किलोमीटर है। ठीक है, हुसैन शाह में ही है? नहीं जी, साहिवाल में है। साहिवाल में, ठीक है। फिर तो वो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने उनसे बात किया, वो कहता अब नहीं करेगा, लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ नहीं फिर बात की और आयशा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे क्या टॉर्चर किया? यानी कि आयशा को मारता था, उसको पीटता था, उसके साथ गलत रवैया करता था। तो एक दो दफ़ा उसने मुझे भी बताया है। आयशा ने हम वहाँ पे चले गए, आयशा की अम्मी और मैं और आयशा का भाई। अच्छा। हम वहाँ पे जाके हमने उनको समझाया है, हमने कहा है बेटा ऐसे नहीं करो, हमने आपसे कुछ लेना तो नहीं है, ये बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखाया है, हमें तो एक चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें तो आप ऐसे नहीं करो। आपने जिस मकसद के लिए शादी की है ना, अल्लाह पाक आपको आस उम्मीद लगा दे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे कहने लगा सॉरी खालू, अब नहीं करूँगा, लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं हटा। ये क्या करता था आपका दामाद? ये मुझे तो बताया इसने भाई, एक है गल्ला मंडी में ना चाचा नज़ीर, उसके साथ इसका शेर है और 1 एकड़ रकबा है इसका, जो इसकी अम्मी के नाम था वो इसको दे के गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए नाजिम साहब के ये शादी कितना अरसा रही? ये शादी तकरीबन 8 माह रही है, जून में शादी हुई थी। सॉरी, जून में 2024। 8 माह की शादी रही। इस 8 माह में सुख का सांस कितने दिन रहा आयशा के लिए? तकरीबन 5 माह। 5 माह ठीक रहा जी, 5 मार कुटाई नहीं थी, सब ठीक था? बिल्कुल ठीक था। और 5 माह तक ये भी नहीं कहता था कि खत्म करो, स्टाम्प पेपर पे लिखो शराइत को? नहीं, ये कहता था। शुरू हो गया था? जी, ये कहता था। मारपीट सिर्फ शौहर करता था या और भी कोई करता था? उसकी वाइफ भी करती थी, पहली बीवी जी, सौतन जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि घर पे सास ससुर थे, वो मना नहीं करते थे? नहीं थे, बहू को नहीं मारो? नहीं थे, उसके वालिदैन फौत हुए हुए हैं। घर पे कोई नहीं था? और घर पे और आपका दामाद, सौतन और आयशा? आयशा, आपका 3 कितना बड़ा लोग दिल है, आपने जरा सी बच्ची उठा के सौतन को दे दी है उसी घर में, और मारपीट भी हो रही है। मोबाइल था बच्ची के पास? जी नहीं था। कैसे राब्ता होता था? उसके नंबर से होता था, शाहिद के, जो तो शाहिद के नंबर से वो कैसे आपको बताती थी कि मार पड़ रही है मुझे? वो मुझे बताती नहीं थी, जब कभी आती थी ना इधर हाँ, मिलने के लिए, वो अम्मी को बात करके जाती थी। कितने देर से बाद मिलने आती थी? तकरीबन 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद। शौहर के साथ आती थी? और साथ ही चल जाती? जी, साथ ही चली जाती थी। बैठने का मौका मिलता था कोई? नहीं, इतना नहीं मिलता था, बस थोड़ा सा मिलता था, 2 घंटे के लिए बैठते थे। अल्लाह की तरफ से जिस मकसद के लिए ये निकाह किया गया था, उसमें कोई कामयाबी हुई थी, कोई उम्मीद लगी थी? जी, हमें नहीं पता, बच्ची ने हमें नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया जी। अच्छा, आपको आपके दामाद ने कॉल की थी जब आयशा इस दुनिया में नहीं रही? जी, की थी। क्या कहा था? उसने मुझे बोला है अफ्तारी होने से 5 मिनट पहले, मैं सियालकोट में काम कर रहा था, सीलिंग का काम करता हूँ मैं। ठीक है जी। उसने मुझे बोला है खालू आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। मैंने उसको बोला है, मैं कहा बेटा कैसे किया है उसने? अच्छा जी। मैंने उसको बोला कैसे किया, दरक लगाया है या जहर खा लिया है, क्या किया उसने? कहते हैं मुझे कह रहा है भाई उसने फांसी ले लिया है रस्सी पे लटक के। मैं कहा कहाँ पे लिया है? कह रहा है ऊपर वाला कमरा है ना जहाँ पे बेड पड़ा है, उसमें गार्डर में रस्सी डाल के ना। आगे? तो मैंने बोला फिर बेटा अल्लाह की रज़ा, मुझे तो नहीं पता। मैंने फिर फ़ोन किया, अपने ये छोटे भाई इधर रहते हैं, ये मेरे वालिद साहब रहते हैं, जो मेरी बड़ी बच्ची रहती है फरूका में साथ ही सहीवाल के साथ। मैंने इन पे सबको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा नहीं ऐसे ऐसे करके मुझे कॉल आई है, तो आप लोग जाओ वहाँ की लोकेशन लो, क्या सूरत हाल है। क्यों नहीं गए? मैं सियालकोट रहता था, मेरी अच्छा, पहुंचने में टाइम लगना था? हाँ, मैं पहुंचने में टाइम लगना था। अच्छा, मुझे बताएं जब जाके देखा तो क्या देखा? आयशा कहाँ पड़ी थी? आयशा नीचे वाली मंजिल पे पड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर पे, जमीन पे? नहीं जी, हाँ। चारपाई पे। चारपाई पे, मतलब जैसे हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं ना? जी जी। अच्छा, वहाँ पे चारपाई के ऊपर लिटाई हुई थी? जी, लिटाई ऊपर कपड़ा वगैरह दिया था? जी। अच्छा, कैसे पता चला कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और है? जी, उसकी जो गर्दन है ना यहाँ पे सिर्फ हाँ। यहीं पे निशान है। अच्छा, इससे आगे निशान नहीं है, इधर पीछे नहीं है और कहीं पे निशान नहीं है, सिर्फ ये जगह पे। कोई निशानात, कोई नील, ये कुछ था? ये थोड़ा बहुत था, यहाँ पे था, हाथों पे था थोड़ा सा नील, और इस गोडों पे था थोड़ा सा नील। ये ठीक है। और फिर जब ये मेरे भाई पहुंचे हैं वहाँ पे,
میرے رشتہ دار میری بچی نے پہنچے ہیں. اس سے پہلے پولیس پہنچ گئی تھی موقع پہ. اچھا 15 پہ محلے والوں نے کال کیا ہے, اس نے نہیں کال کی. ٹھیک ہے. پھر تو مجھے کال کر کے کہتا ہے, میں نے اس کے پوچھا, میں کہا بیٹا یہ خودکشی جو کی ہے اوپر والے کمرے میں, ہاں تو اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا ہاں اور باری بھی بند کی ہوئی تھی. میں نے دروازہ توڑ کے وہ آپ نے باہر دروازے کو نکالی. دیکھا ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹا ہوا, نہیں ٹوٹا ہوا تھا؟ بالکل نہیں چیک ٹوٹا کیا ہوا. تھا؟ چیک کیا ہوا, میرے پاس تصویریں بھی پہلا ہیں جھوٹ. دروازے اچھا کی. اور کہتا ہے باری توڑ کے میں نے نکالا ہے. اچھا باری ٹوٹی تھی؟ باری بھی نہیں ٹوٹی, تفتیش اوکے، بھی گیا, اور؟ پولیس بھی گئی ہے وہاں اور پہ. مجھے کہتا ہے میں آپ کی بیٹوں کو آپ کے پاس چھوڑنے کے لیے بولا تھا, وہ اس وجہ سے خودکشی کر گئی ہے.